Hello everyone, welcome back to the channel. Guys, this is actually the first video for the trade breakdown logic on BTC and SHAO USD chart. अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो द आइडिया इज कि मैं वीकली रिव्यूज़ लेके आऊँगा फॉर द स्क्रिप्ट्स, जिसमें आप लोगों को कुछ इन एडिशन सीखने के लिए मिलेगा। तो वो वैल्यूज़ आपके ऐड ऑन हो जाएंगे और चार्ट को देखने का परसेप्शन आप लोगों को थोड़ा चेंज होगा। किस तरीके से हमें जो लॉजिक और जो कॉन्सेप्ट्स हम सीखते हैं उनको कैसे अप्लाई करना चाहिए। ऑल राइट गाइस, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम BTC। जैसा कि हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था, तो जब समझा था हमने कि किस तरह से प्राइस ने ये इंजीनियर किया था लिक्विडिटी को, और प्राइस ने एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, द मंथली एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी और द मंथली ड्रॉन लिक्विडिटी, सॉरी माय बैड, मंथली ड्रॉन लिक्विडिटी या फिर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को यहाँ से लेने के बाद और प्राइस सीधे फॉल करना स्टार्ट कर गया था। किस तरह फॉल कर रहा था। ऑल राइट, तो लास्ट लिक्विडिटी जो पेंडिंग थी इस पूरे मूव के इस पूरे लेग के अंदर, ये पूरे मूव में जो आया, इसमें कोई भी POI अनमिटिगेटेड नहीं था, सारे POI मिटिगेटेड थे। सिर्फ लिक्विडिटी जो लास्ट पेंडिंग थी वो इस लो के नीचे ही पेंडिंग थी। तो ऑलरेडी जो लास्ट ट्रेड हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो ये ट्रेड था जो ये बेरिश ट्रेड लिया था और ये कंटिन्यूएशन ट्रेड था। एक्चुअली यहाँ पर कंटिन्यूएशन ट्रेड क्यों लिया था? क्योंकि यहाँ पर एक मिटिगेशन ब्लॉक था। इस मिटिगेशन ब्लॉक से प्राइस ने रिजेक्शन फेस किया था। रिजेक्शन फेस करने के बाद यहाँ पर हमको चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी मिला था, और ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के बाद में प्राइस ने वो कंटिन्यूएशन मूव किया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर इस स्विंग पॉइंट के नीचे हमें क्लोज मिलता है, दिस स्विंग पॉइंट, अगर यहाँ से हमें इस स्विंग लेवल के नीचे भी हमें क्लोज मिलता है तो प्राइस हमारे फेवर में मूव करने के चांसेस ज़्यादा हैं। द लास्ट लिक्विडिटी पेंडिंग वॉज एक्चुअली दिस लेवल जो हमने मार्क करके रखा हुआ है, और द प्रीवियस लो जो प्राइस ने क्रिएट किया था, प्राइस अप मूव किया, प्राइस नीचे आया, उसने प्रीवियस शॉर्ट टर्म लो जो क्रिएट किया था उसकी लिक्विडिटी को उसने ग्रैब किया। अगेन प्राइस ने अप मूव दिया। अप मूव के बाद में प्राइस वापस से जो यहाँ पर एक सॉर्ट ऑफ ऑर्डर ब्लॉक उसने क्रिएट किया है, वो इसी ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस वापस रिजेक्शन फेस करके नीचे आया। क्यों? क्योंकि ये लिक्विडिटी पेंडिंग थी, राइट। तो यहाँ पर हमारा टारगेट मिला हमको। मैं थोड़ा आप लोगों को आइडिया देने के लिए मैं सारा प्राइस एक्शन हाइड कर देता हूँ यहाँ से, राइट। जब प्राइस यहाँ से वापस रिटर्न होने लगा तो ये डेली का कैंडल है, आप राइट साइड में देखना, ये डेली का कैंडल अभी यहाँ मूव कर रहा है। आइडिया क्या है, अगर प्राइस को वापस जाना भी है, अगर प्राइस चाहता है कि वो अप मूव दे, तो उसको ये लिक्विडिटी एरिया जो हमने मार्क किया हुआ है वो उसको हंट करना पड़ेगा। प्राइस उसके नीचे जाए और उसके बाद में हमको चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दे और फिर प्राइस मूव कर सकता है अप साइड में। अगर प्राइस यहीं से ओपन होके और सीधे ऊपर जाने लगेगा तो फिर क्या है, चांसेस ये हैं कि इस हाई और इस लो के बीच में एक इनसाइड बार कैंडल वो फॉर्म कर देगा, मींस कंसोलिडेट करेगा प्राइस। नाउ बिकॉज क्योंकि आज आई एम सॉरी 22 को एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था, और वो है पावल स्पीच जो 7:30 पर थी। तो जो भी ऐसे मेजर इवेंट होते हैं, रेड फोल्डर इवेंट्स होते हैं, वो कैटलिस्ट का काम करते हैं
प्राइस को पुश करने के लिए, राइट। तो आइडिया क्या था? आइडिया ये था कि प्राइस अप मूव करे, प्राइस वापस आए, इस लो के नीचे लिक्विडिटी को ले और फिर वापस ऊपर मूव कर सकती है प्राइस। अगर प्राइस प्रीवियस लो की लिक्विडिटी को हंट करती है तो प्राइस कहां तक जा सकती है? प्राइस इस हाई को टारगेट करेगी, राइट। ओके, तो नेक्स्ट कैंडल ओपनिंग होती है। कैंडल ओपनिंग के साथ में ही क्या मिलता है हमको देखने के लिए? प्राइस ऊपर गया, प्राइस ने एक रिजेक्शन फेस किया और रिजेक्शन फेस करके वो बॉटम में आ गया। अब यहां पर क्या हो रहा है? प्रीवियस लो की ऑलरेडी लिक्विडिटी हंट कर चुका है प्राइस, राइट। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं यहां पर इन एडिशन। यहां पर क्या है, ये आप देख रहे हो ब्लू एरिया, ये ग्रीन एरिया और ये ग्रे एरिया, ये चार्ट्स पर जो मार्क होके आ रहा है ये एक्चुअली में सेशंस हैं। ये एशियन सेशन है। एशियन सेशन मॉर्निंग न्यूयॉर्क टाइम ईस्टर्न टाइम जोन के अकॉर्डिंगली इवनिंग 8 o'clock को 8 o'clock एशियन सेशन ओपनिंग होता है। तो ये एशियन सेशन है, ये लंदन सेशन है, ये न्यूयॉर्क सेशन है। आपको ये चीज़ देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो इंडिकेटर है, आप कोई भी लगा सकते हो, सेशन लिक्विडिटी, या फिर मैं आपको अपने चैनल के ऊपर इंडिकेटर भेज दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। बहुत सारे इंडिकेटर से कोई भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले क्या करना होता है, आपको कंप्लीट राइट साइड में आना है चार्ट के बॉटम में। आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आपका किल जोन, वो सॉरी टाइम जोन जो सिलेक्टेड है, वो टाइम जोन आपको चेंज करना है। आपका कोलकाता हो सकता है, कोलकाता सिलेक्टेड हो, आपको क्या करना है, न्यूयॉर्क टाइम सेशन UTC -4, ये ईस्टर्न टाइम जोन सिलेक्ट करना है। ओके, ये सिलेक्ट करने के बाद में ये इंडिकेटर अप्लाई करना है। अब आइडिया क्या है, अगर हर एक सेशन जो भी मूव देता है उसका हाई और लो भी लिक्विडिटी क्रिएट करता है। हर एक सेशन जो मूव देता है उस सेशन का हाई और लो जो होता है वो भी लिक्विडिटी क्रिएट करता है। तो अगर हम यहाँ पर 5 मिनट टाइम फ्रेम पर जब शिफ्ट करेंगे तो आप देखोगे कि प्राइस फॉल किया, ये न्यूयॉर्क सेशन का ओपनिंग टाइम है। तो इससे पहले क्या काम हुआ था, ये एशियन सेशन का लो था लिक्विडिटी का, ये एशियन सेशन लो है, ओके, एशियन सेशन लो, लंदन सेशन यहाँ पर क्लोज हो गया था। ये जो बीच का टाइम फ्रेम है जहाँ पर कोई भी सेशन नहीं होता, इसे लंच ब्रेक कहते हैं, और यहाँ पर हमारे टाइम के पर्सपेक्टिव से कोई भी ट्रेड ओपन नहीं करना चाहिए। जो भी ट्रेड्स हमारे ओपन होने चाहिए, प्राइस किसी भी किल जोन में, एशिया, लंदन या न्यूयॉर्क, मेनली जो किल जोन प्रायोरिटाइज होते हैं वो लंदन या न्यूयॉर्क में होते हैं। अगर किसी की लेवल पर प्राइस टैप करता है लंदन सेशन में तो हम ट्रेड एग्जीक्यूशन प्लान कर सकते हैं। अगर वो न्यूयॉर्क सेशन में किसी की एरिया को टैप करता है प्राइस तो हम अपना न्यूयॉर्क सेशन में प्लान कर सकते हैं। अब उसने एशियन सेशन की लिक्विडिटी को हंट कर लिया, प्राइस नीचे ट्रेड कर रहा था, फाइनल लिक्विडिटी रीजन पे प्राइस ऑलरेडी नीचे जा चुका था, ऑलराइट। अब प्राइस ने जब वापस से यहाँ से रिवर्सल लिया तो प्राइस ने हमको क्या दिया, यहाँ पर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी मिला हमको, ये पॉइंट था जहां पर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी मिला। ओके, CSD हमको यहां पर मिला। अब क्योंकि ये बॉटम चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के बाद हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग लो बना दिया है प्राइस ने, ये स्ट्रॉन्ग लो बन चुका है। प्राइस ने एक अप मूव दिया, एक डिस्प्लेसमेंट आया। इस शार्प डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास में क्या है, ऐसे कॉन्फ्लुएंसेस जहां से हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। वो ट्रेड प्लेस करने के लिए हमारे पास में फेयर वैल्यू गैप है, ये फेयर वैल्यू गैप, और ये फेयर वैल्यू गैप और इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस कैंडल, ये आप
नोटिस करोगे ये ग्रीन कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल और ये ग्रीन कैंडल थर्ड कैंडल है। इस ग्रीन कैंडल का लो और इस ग्रीन कैंडल का हाई दोनों एक्चुअली में यहाँ पर भी एक फेयर वैल्यू गैप बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, और ये फेयर वैल्यू गैप इन्वर्स हो जाता है। तो ये इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं मेन फेयर वैल्यू गैप को जो डिस्प्लेसमेंट मूव में आया था मैं उसे डिलीट कर देता हूँ। अब ये फेयर वैल्यू गैप सफिशिएंट है क्या हमारे लिए ट्रेड करने के लिए? नहीं। तो हमें एक कॉन्फ्लुएंस और चाहिए, वो ये है कि हम यहाँ से OTE रीजन फाइंड कर सकते हैं ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री के लिए, और ये हमारा ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन है। ये ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन में, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया है ऑलरेडी, जानते हैं कि इस जोन में कोई भी इंपॉर्टेंट POI जो प्राइस ने रिसेंटली क्रिएट किया हो वो ओवरलैप करना चाहिए यहाँ पर। तो ये कॉन्फ्लुएंस ऐड कर सकते हैं और हम यहाँ से ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। तो हमारा ट्रेड प्लेस होगा एग्जैक्ट इसी लेवल पर, और इसके नीचे हमारा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लो है, इसके नीचे हमारा SL होगा। SL हमारा 300 पॉइंट्स का अप्रॉक्स बन रहा है। हम अफोर्ड कर सकते हैं 400 to 500 पॉइंट्स, जैसा कि मैं पर्सनली करता हूँ। ऑल राइट, अब यहाँ से प्राइस कहाँ तक ऊपर जा सकता है, ये अप साइड में कहाँ तक मूव दे सकता है? तो हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। आप डेली टाइम फ्रेम पर जाके नोटिस करोगे कि इस कैंडल में और इस कैंडल, दिस कैंडल कुड बी कंसिडर एज फर्स्ट कैंडल और ये थर्ड कैंडल, तो इसका लो और इसका हाई, इन दोनों के बीच में एक इम्बैलेंस है, और इसके ऊपर कोई भी इम्बैलेंस नहीं है, इससे ऊपर कोई भी इम्बैलेंस नहीं है, सिर्फ यही एक इम्बैलेंस है। तो प्राइस क्या करेगा? प्राइस अगर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी यहां से हंट कर चुका है, प्राइस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को हंट कर चुका है, तो वो कहां तक जाएगा? इंटरनल रेंज लिक्विडिटी तक, राइट? ये भी हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाके चेक कर सकते हो। ऑल राइट, सो दिस विल बी आवर टारगेट फॉर द अप मूव। तो हम यहाँ पे अपना टारगेट प्लेस कर सकते हैं। सॉरी, कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया। ऑल राइट, ओके। तो स्ट्रेट वे में 4800 पॉइंट्स का मूव ऐसा प्रैक्टिकल नहीं दिखता, रियलिटी नहीं लगता है कि ये मूव कैप्चर किया जा सकता है, बट बिलीव मी ये मूव कैप्चर किया जा सकता है। ऑल राइट, अगर ये पहचानने में मुश्किल होती है तो वापस से हम 1 आवर पे स्विच करेंगे। अब जितने भी यहाँ पर स्विंग हाई क्रिएट किए हैं वो सारे लिक्विडिटी पॉइंट हैं जो प्राइस हंट कर सकता है। सबसे पहला लिक्विडिटी का पॉइंट आएगा, वो कौन सा पॉइंट रहेगा? प्राइस अगर अप मूव कर रहा है यहाँ से, तो हमने पहले ही डिस्कस किया है कि प्राइस कहाँ तक जाना चाहिए, इस हाई तक जाना चाहिए। अगर प्राइस प्रीवियस डे की लिक्विडिटी को हंट करके वापस रिवर्सल कर रहा है तो वो प्रीवियस डे हाई तक जाएगा। ऑलराइट, तो ये प्रीवियस डे हाई तक जाने के लिए सबसे पहले उसे कहाँ तक जाना पड़ेगा? एशियन सेशन हाई। तो ये एक लिक्विडिटी एरिया है, एशियन सेशन हाई। ओके, फिर इसके बाद में ये एक स्विंग हाई है, और फिर ये एक स्विंग हाई है हमारे पास। ऑलराइट, ये एक स्विंग हाई है, उसके बाद में एक ये स्विंग हाई है, और लास्ट हमारा जो फेयर वैल्यू गैप था डेली पर हमने मार्क किया है वो एरिया है। तो फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, फोर्थ टारगेट और दिस फिफ्थ टारगेट। ऑलराइट, सो प्राइस ने एक्चुअली क्या किया? प्राइस ने स्ट्रेट वे में मूव दिया अप साइड में और फेयर वैल्यू गैप में टैप कर दिया, राइट? अब फेयर वैल्यू गैप में टैप करने के बाद प्राइस किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है वो हमें देखना है यहां पर, और वो समझने की जरूरत है, राइट? तो प्राइस ने प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज कर दिया है पॉजिटिवली। सी, प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज मिल गया हमको। अब
यहाँ पर जो फेयर वैल्यू गैप है और प्राइस फेयर वैल्यू गैप से रिएक्ट कर रहा है, तो हम शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि अब सैटरडे है और फिर संडे है, तो जनरली वीकेंड्स पर ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता, ठीक है। लेकिन संडे इवनिंग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंगली शाम को, या ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंगली मॉर्निंग 8 o'clock ये ओपन हो जाता है, जो क्रिप्टो का मार्केट है, राइट। तो कितने बजे ओपन होता है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं 8 बजे। ये न्यूयॉर्क सेशन ओपनिंग है, राइट। न्यूयॉर्क सेशन ओपनिंग में प्राइस ऊपर जाता है, प्राइस वापस से नीचे आ रहा है एक पीओआई को टैप करके। अब इस पीओआई में एक कॉन्फर्मेशन हमारे को कहाँ मिलेगा कि हम नीचे के लिए ट्रेड प्ले कर सकते हैं, वो ये है कि लास्ट अप मूव कहाँ गया था, तो ये हाई क्रिएट किया था। वो हाई क्रिएट करने वाला पॉइंट कौन सा था, वो ये वाला कैंडल था, लास्ट डाउन क्लोज कैंडल बिफोर दिस अप मूव। तो यहाँ इसके नीचे अगर हमें क्लोज मिलता है तो हम चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये क्लोज मिला, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हुआ है। अब चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी होने के बाद में प्राइस थोड़ा रिट्रेस करे और वापस से प्राइस आए, तो हम यहाँ से एक शॉर्ट के लिए मूव देख सकते हैं। तो हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पर जाते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर यहाँ पर हम अपना शॉर्ट के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब कोई भी पीओआई आप यहाँ से कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि अगर हमने इमीडिएटली इसके नीचे शॉर्ट प्लान किया, जो ये कैंडल है, तो हम इतना बड़ा एसएल अफोर्ड नहीं कर सकते, 1800 पॉइंट्स का एसएल अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट। तो आप देखोगे प्राइस ने क्या किया, प्राइस ट्रेड मूव देता है, पहले साइडवेज होता है, साइडवेज हुआ और सीधे नीचे आ गया, तो उसने हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी एज सच, और ऐसे डेज को कंसीडर नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ऑल राइट, आप यहां पर एक चीज और नोटिस करोगे, आइडिया क्या है हमारा एक्चुअली, अगर प्राइस को यहां से नीचे आना चाहिए था, प्राइस को अगर नीचे आना है, तो ये फेयर वैल्यू गैप में जो ये हाई क्रिएट किया है, प्राइस पहले इसको, इसके ऊपर की लिक्विडिटी को हंट करे, स्वीप करे और वापस नीचे आए, और फिर ये CISD हमको मिल जाएगा, तो हम कंसीडर कर सकते हैं अपने शॉर्ट ट्रेड करने के लिए, राइट। लेकिन प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस इमीडिएटली जहां पर क्लोज किया था वहीं ओपनिंग के साथ में और वो नीचे आने लग गया, तो ये अच्छा इंडिकेशन नहीं है, मींस डायरेक्शनल ट्रेड करने के लिए। तो हमारे कोई बायस हमको नहीं मिल रहा है, वो हमारे बायस को सपोर्ट नहीं कर रहा इस समय, हमारे व्यू को सपोर्ट नहीं कर रहा, हमारे फ्रेमवर्क को सपोर्ट नहीं कर रहा, राइट। आप देखो नेक्स्ट डे हमको कैसा मूव मिला है, नोटिस करते हैं। तो प्राइस ने यहां पर क्लोज किया, ये डेली का कैंडल है, प्राइस ने नीचे ही क्लोज किया, तो ये एक इनसाइड बार कैंडल क्रिएट किया है, और इनसाइड बार कैंडल क्रिएट करने का मतलब क्या है, प्राइस ने सिर्फ एक्यूमुलेट किया है, तो प्राइस साइडवेज ही रहा है, कोई मूवमेंट था ही नहीं। अब प्राइस एक्चुअली में रिजेक्शन ले रहा है, वो इस पूरे कैंडल के लो टू हाई मार्क करोगे तो वो इक्विलिब्रियम लेवल से रिजेक्शन ले रहा है। तो अब हो क्या सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, वो सिनेरियो क्या बन सकते हैं, क्रिएट हो सकते हैं। अभी इसके हाई के ऊपर, दैट मीन्स ये वाले हाई के ऊपर लिक्विडिटी पेंडिंग है, लिक्विडिटी पेंडिंग है, और ये प्रीवियस डे के बाद उसके ऊपर क्लोज करता है प्राइस, इस हाई के ऊपर भी प्राइस ने क्लोजिंग दी है, तो प्राइस क्या करेगा, प्राइस को करना चाहिए आइडियली प्राइस ऊपर जाए, वापस में एक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी अगर वो नीचे के लिए देता है, तो फिर हम शॉर्ट के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है। अभी प्राइस ने क्या किया है, अल्टीमेटली अभी प्राइस साइडवेज ही है। ऑल राइट गाइस, तो सेम प्राइस एक्शन, ये BTC के लिए मैंने एक व्यू शेयर किया था आपको, सेम प्राइस एक्शन हमारा गोल्ड में भी बना था। गोल्ड में आइडिया क्या था, मैं गोल्ड का भी आप लोगों को शेयर करता हूँ। गोल्ड में एक्चुअली प्राइस कंसोलिडेट कर रहा था, काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था। इस जगह पर जब प्राइस यहाँ पर आया तो सॉर्ट ऑफ ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर किया था, तो आप ये देखोगे एंगल्फ कैंडल बनाया था प्राइस ने। ये एंगल्फ कैंडल कहाँ मिला था हमें,
ये एंगल्फ कैंडल मिला था हमें इस फेयर वैल्यू गैप में, ये डेली पर है, ये फेयर वैल्यू गैप है। अब इस डेली के फेयर वैल्यू गैप में प्राइस नीचे आता है, इस इम्बैलेंस एरिया को फिल करता है और प्राइस यहां से ऊपर जाना शुरू कर देता है, राइट। प्राइस यहां से नीचे आया तो किस तरीके से नीचे आया था, तो यहां पर क्या है, अगर आप स्ट्रक्चर चेक करोगे तो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। प्राइस यहां पर एक लो क्रिएट करता है, फिर एक हाई क्रिएट करता है, फिर एक लो क्रिएट करता है, फिर एक नया हाई क्रिएट करता है, फिर प्राइस लो क्रिएट करता है। और ये जितना भी स्ट्रक्चर है एक्चुअली में इस लेग के अंदर ही है, तो ये इनसाइड स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, राइट। तो प्राइस क्या करेगा, प्राइस अपने हाई को रिजेक्ट कर रहा है, हाईज को रिजेक्ट कर रहा है और लो को ब्रेक कर रहा है, लेकिन ये इस लेग के अंदर है, तो ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब इस इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास में क्या पीओआई यहां पर अवेलेबल है, तो प्राइस ने क्या किया, इस ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस ने रिएक्ट किया, प्राइस नीचे आता है, ऑलराइट। प्राइस नीचे आने के बाद प्राइस रिवर्सल लेता है, फिर से इस फेयर वैल्यू गैप से एक रिवर्सल लेता है। अब प्राइस कहां तक जा सकता है, प्राइस इस हाई तक जा सकता है। बेसिकली आइडिया यही था, नॉट इन ए डे बट आगे ऐसा मूव मिल सकता है, कंटिन्यूएशन। तो अभी मैं आप सिर्फ दिखाने के लिए मैं ये फिर से हाइड कर देता हूं। हम आवरली कैंडल पर चलते हैं। आप आवरली कैंडल पर आप देखोगे तो सेम वही चीज प्राइस ने जिस तरीके से सेशंस की लिक्विडिटी लेने के बाद हमें मूव दिया था, वही सेम आपको यहां भी मूव देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट क्या है, कैंडल अपसाइड क्लोज कर रही है, आइडिया सेम वही है। इस कैंडल के लो की लिक्विडिटी, अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो इस कैंडल के लो की लिक्विडिटी को हंट करने के बाद इस कैंडल के हाई को वो टारगेट करेगा। जस्ट सिंपल आइडिया यही है। तो प्राइस नीचे आया, प्राइस नीचे आने के बाद में ये नीचे आया, लंदन में प्रीवियस डे लो के नीचे उसने काम करना शुरू किया है, राइट। अब आप यहां पर नोटिस करोगे, मैं ये फेयर वैल्यू गैप हटा देता हूं, हम यहां पर नोटिस करोगे अगर आप, तो इस पूरे लेग के अंदर इस एरिया में कोई भी इम्बैलेंस नहीं है, सिर्फ एक इम्बैलेंस था जो ऑलरेडी मिटिगेटेड हो चुका है। कौन सा है इम्बैलेंस एरिया, वो ये वाला एरिया है, ये मिटिगेटेड हो चुका है। कोई लेफ्ट इम्बैलेंस एरिया है, वो इम्बैलेंस एक ये एरिया है जो अनमिटिगेटेड था, और ये अनमिटिगेटेड एरिया से प्राइस टैप करके और फिर वापस ऊपर गया, ओके। अब प्राइस वापस नीचे आ रहा है, तो हमारे लिए ये एक इंपॉर्टेंट लो है जो प्राइस ने इमीडिएटली शॉर्ट टर्म लो क्रिएट किया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, लो है। प्राइस नीचे आता है, अब 5 मिनट टाइम फ्रेम पर हम स्विच करेंगे, ऑलराइट, ओके। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर स्विच करने के बाद क्या काम दिख रहा है, एशियन सेशन में प्राइस नीचे आया, एक लो क्रिएट किया, लंदन सेशन ओपनिंग से पहले ही एशियन सेशन लो की लिक्विडिटी हंट कर चुका है जो लंच सेशन था उसमें, तो वो हमें स्किप करना है वो पार्ट। यहां पर क्या है, ये लिक्विडिटी पेंडिंग है प्रीवियस लो की जो हमने 1 आवर टाइम फ्रेम पर मार्क की थी। लंदन सेशन लो यहां पर क्रिएटेड है, तो इसे मैं मार्क करता हूं लंदन सेशन लो, ये लंदन लो क्रिएटेड है। न्यूयॉर्क सेशन ओपन होने के साथ ही लंदन सेशन का जो लो था प्राइस उसके नीचे क्लोज कर देता है। तो अब हमें यहां पर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कब मिलेगा, अगर प्राइस को मूव करना है ऊपर की साइड। और याद रहे गाइस कि 7:30 जो टाइम है उस पर पॉवल स्पीच भी थी, तो एक रेड फोल्डर इवेंट था, ओके। तो अगर ये लास्ट अप मूव कैंडल बिफोर दिस सेल मूव जिसने प्रीवियस सेशन लो की लिक्विडिटी को हंट किया है और प्रीवियस 1 आवर लो के नीचे भी उसने क्लोज किया है, अगर इसके ऊपर हमें क्लोज मिलता है तो फिर ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हम कंसीडर कर सकते हैं। सो दिस विल बी आवर लेवल, राइट, ऑलराइट। तो प्राइस क्या करता है, प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग देता है,
अब ये क्लोजिंग मिलने के बाद इमीडिएटली वो इवेंट का टाइम है, तो हमें डिसाइड करना है कि हमें ट्रेड प्लेस कहाँ पर करना है। तो जस्ट इसके ऊपर हमारा ट्रेड प्लेस होगा इन शाओ यूएसडी। जनरली 30 पिप्स और 33 पिप्स का आइडल हम अपना रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं। अगर इससे छोटा बनता है तो वो और भी अच्छी बात है। नाउ अगेन यहाँ पर हमारा टारगेट क्या होगा, तो ऑलरेडी एशियन सेशन हाई हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, द एशियन सेशन हाई। नेक्स्ट 1 आवर पे हम स्विच करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे पास में और क्या टारगेट लेवल हो सकते हैं। तो एक ये स्विंग लेवल है, ये स्विंग हाई, एक ये स्विंग हाई, और ये इस डे का हाई है। तो प्राइस ने अगर प्रीवियस डे की लिक्विडिटी को हंट किया है तो कहाँ तक जा सकता है, वो यही वाला स्विंग पॉइंट, ये लास्ट हाई पॉइंट है जहाँ तक प्राइस जाना चाहिए। ऑलराइट, क्या हमारे पास में यहाँ पर और भी कोई पीओआई है? हम डेली टाइम फ्रेम पर चेक करेंगे। डेली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो लास्ट इस फर्स्ट कैंडल और ये थर्ड कैंडल, इन दोनों के बीच में इम्बैलेंस था, और इस इम्बैलेंस में प्राइस ने क्लोज नहीं दिया था, सिर्फ रिजेक्शन फेस किया था। तो लास्ट टारगेटेड एरिया कौन सा हो सकता है? ये इम्बैलेंस एरिया जो मिटिगेटेड है, बट प्राइस यहाँ तक टारगेट कर सकता है। तो वापस से हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पर स्विच करते हैं। ऑलराइट, और टारगेट हम प्लेस करेंगे। पहला हमारा ये टारगेट होगा एशियन सेशन हाई, उसके बाद ये टारगेट, और फिर फेयर वैल्यू गैप। ओके, एक और आइडिया मैं आप लोगों को देता हूँ गाइस। 1 आवर पे हम स्टैंडर्ड डिविएशन अप्लाई करके अपने टारगेट वैल्यूज निकाल सकते हैं, वो एरिया निकाल सकते हैं जो पोटेंशियल एरिया रिवर्सल के लिए है। सॉरी, तो अगर हम इस लो को, सेम लो को हम कंसीडर करें और इस हाई को कंसीडर करते हैं और यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन लगाते हैं, तो स्टैंडर्ड डिविएशन 4.5 का लेवल यहाँ पर आता है। बट जनरल आइडिया क्या है, -2 और -2.5 तक हम कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर कोई लिक्विडिटी का लेवल भी होना चाहिए, उसके बाद हम कंटिन्यूएशन मूव ऊपर देख सकते हैं। जनरली -2 -2.5 स्टैंडर्ड डिविएशन से रिवर्सल आते हैं। सो लेट्स चेक प्राइस किस तरह से रिएक्ट करता है। सो प्राइस 4.5 लेवल एग्जैक्ट यहाँ तक गया और प्राइस ने वहाँ से रिवर्सल देके, मीन्स एक पुल बैक देके और क्लोज कर दिया। सो यस, सिर्फ यही आइडिया था जो आप लोगों के साथ में शेयर करना था। आई होप कि इससे आपको कुछ अच्छा सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि वीकली मुझे रिव्यूज़ प्लान करना चाहिए, ऐसे वीडियोस आपके लिए लेके आना चाहिए ट्रेड ब्रेकडाउन लॉजिक्स के साथ में। तो मैं वीकली एक वीडियो लेके आया करूँगा जो वीकेंड पर होगा जनरली, और मैं कंप्लीट वीक में जो भी प्राइस एक्शन फॉर्म हुआ और वो कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते थे वो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कोशिश करूँगा। बस आज की वीडियो में गाइस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।